नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क आज एक बार फिर अपने स्टूडियो में गैरसी राम गुप्ता और खेरोद कुमार जी को आमंत्रित किया है। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। हम इनसे जानेंगे कि आज लॉकडाउन खुला है तो क्या क्या इनको चेंजेस या क्या नयापन लग रहा है और कैसे इन्होंने लॉकडाउन के दौरान कैसे शशिमा ट्रस्ट को भी इन्होंने मैनेज किया और क्या क्या काम उस दौरान किए। गैरसी राम जी, सबसे पहले तो आज लॉकडाउन खुला है, फिर क्या स्थिति है मार्केट की आज? मार्केट की स्थिति अभी काफ़ी विचलित हैं लोग बाग, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड जो है इसको चलते हुए हो गया, तो लोग डिस्टर्बेंस है। अभी दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है। तो इस बीमारी से भी लोग बहुत भयभीत हैं। अच्छा। तो क्योंकि इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा अभी, ना कोई इसकी वैक्सीन बनी है, इसलिए लोग बड़े ही भयभीत ढंग से दुकानें खोल रहे हैं, दुकानों पे आ रहे हैं, कस्टमर भी दुकानों पे आ रहा है। बाकी उस मात्रा में कस्टमर नहीं आ रहा जिस ढंग से कस्टमर मार्केट में होना चाहिए। और जो हमारे प्रशासन द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसको भी पालना करने में लोगों को कुछ तकलीफें आ रही है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे व्यापारी यहाँ पर हैं। उन व्यापारियों के पास इतने जो है एम्प्लॉइज नहीं है कि कोई किसी को लाइन लगवा सके, कोई दूरी बता सके, कोई उनको जो है सैनिटाइज करा सके। तो ये सारी दिक्कतें उनके साथ आ रही है। जहाँ बड़ा ग्रुप है वहाँ सब कुछ संभव है, तो ये दिक्कत है। तो जो आप अब जैसे अपने ऑफिस में गए और या आप जो मार्केट में नोटिस कर रहे, क्या लोग मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजेशन का कितना, क्या वो बार बार हाथ साफ कर रहे हैं, क्या वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से उनको करना चाहिए वो नहीं मैनेज कर रहे हैं? प्रयास है, बाकी वास्तव में जो जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो उस पर अभी हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब तो सीधा सा है, खाली हमें सरकार पे ना रखे, हर व्यक्ति को खुद को अपनी समझदारी दिखानी होगी कि अपने को सावधान रह के इस कोरोना के साथ साथ चलना है, ताकि ये हार सके। और अगर हम इस सरकार के भरोसे रहेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार की एक लिमिटेशन होती है, उसको गाइडलाइन देनी थी, वो दे दी। तो करना तो हमें खुद को ही पड़ेगा। खेरोद, आप तो यंगर जनरेशन को बिलोंग करते हो, तो यंगर जनरेशन में कितना जागरूकता है? क्या आप सोचते हैं कि यंगर जनरेशन जो गाइडलाइंस हैं उनको पालन कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है वो आज भी थोड़े से अल्हड़ और कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंग्रेचुलेशन दूंगा, क्योंकि आपका जो एफएम चैनल अभी आ गया है एफएम में। थैंक यू। और सेकंड बात, जो आपका सवाल था कि आपका जो जनरेशन का जैसे पीढ़ी है, युवा युवक ने, तो वो कन्फ्यूज इस तरह हैं, कुछ तो मतलब इस तरह हैं, ये क्या है कोरोना का बिल्कुल नहीं जानते। चलते हैं चलो 5 दोस्त घूम लिए, तो कहीं जा रहे हैं, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसी तरह घूम रहे हैं, क्योंकि प्रशासन उनको भी रोक भी नहीं रहा है और छोड़ दे रहा है। और सेकंड थिंग है, इनको मन में अभी भी डाउट है कि हम क्या क्या सेफ्टी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा। एक मैसेज आया था, एक चीज़ कि जैसे मार्केट में आते हैं, वो देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब घूम रहे हैं, कोई मास्क पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा है, पुलिस वाला भी अपने जगह बैठे हैं, हम भी अपने जगह बैठे हैं, डॉक्टर जगह अपने जगह बैठे हैं। लेकिन जब वो घर पे लौटते हैं, जैसे न्यूज़ देखते हैं, इतना कोरोना वायरस आ गया, इतने बीमारी हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, तो वहाँ पे क्या ना डिप्रेशन हो जाता है, नहीं कल से तो मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर सुबह होते ही फिर वही रूटीन में आ जाता है, फिर वही घुमा, फिर वही नियम पालन नहीं करना। इस तरह का जनरेशन चल रहा है अभी फिलहाल। तो गैरसी जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जब यंगर जनरेशन, मेरे को लगता है कि अगर हम लोग खुद प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, जैसे अब तो ये गवर्नमेंट ने तो हमें छूट दे दी है, लेकिन छूट देने का ये मतलब नहीं कि कोरोना चला गया है और हमें अब खुद ही अपने आप का देखभाल करना है। तो आप यंगर जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे? जहाँ भी कहीं बदलाव आता है तो यंग जनरेशन आता है। हमारे हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य है कि इतने सबल और सक्षम होते हुए भी ये लोग मिसगाइड हो जाते हैं, और जो है एक दूसरे पे देखा देखी करना शुरू कर देते हैं, अपनी समझ काम नहीं लेते। तो मैं यंग जनरेशन को यही कहूँगा कि वो अपनी समझदारी से काम ले। काफ़ी समझदार हैं वो, अभी समय काफ़ी लोग पढ़े लिखे भी हैं, बहुत अच्छे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो वो लोग खुद सावधान रहें और इस महामारी से बचने के लिए जब भी बाहर निकले मास्क लगाएं, जो है किसी से मिलने जाते हैं तो अपनी दूरी बनाए रखें, मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में भी अपनी दूरी बनाए रखें। अगर कोई दूसरा व्यक्ति लापरवाही कर रहा है तो यंग जनरेशन को चाहिए कि उनको भी गाइड करें कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। इस तरह से ही करके हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। और ये लोग इतनी ताकत अपनी रखते हैं, अगर थोड़ा सा भी इन्होंने अपने आप को सचेत किया और आगे बढ़े तो निश्चित रूप से
हमारा हिंदुस्तान कोरोना का हरा के आगे बढ़ेगा। खैरोद, आप शशिमा ट्रस्ट से भी हैं, तो एज एन NGO आप कोई अवेयरनेस करते हैं? जैसे अब जब आप खुद ही देखते हैं कि यंगर जनरेशन या कोई भी, नॉट ओनली यंगर जनरेशन, अब आप बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर वगैरह अब तो सभी चल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वो जैसे सब्जी मंडी में कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा, तो क्या आप उन लोगों को समझाने की कोशिश करते, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आप करते हैं इस तरह? नहीं, बिल्कुल। अभी फिलहाल ह्यूमन बीइंग फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने काम किए हैं, और जैसे अवेयरनेस देना है बच्चों के साथ लेके, फ़ोटो वगैरह लेके, जैसे चिड़िया को वगैरह लेके तो काम किए हैं कि एक्चुअली क्या है ना, जो चीज़ मतलब एक मेंटालिटी हमारे में चेंज हो गया कि गवर्नमेंट बोल देगा तो हम पालन करेंगे, हम खुद नहीं करेंगे। बात ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब कोई भी है, अगर हम आप स्कूल में देखो पढ़ाई करने जाते हैं, अगर ट्यूशन लगाते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं, है ना, लेकिन ट्यूशन नहीं लगाओ तो बच्चा नहीं पढ़ते हैं। जब पढ़ाई करना है, टीचर वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्यूशन लगने के बाद पैसा खर्चा हो जाए, इसीलिए कि गवर्नमेंट अगर बोल देगा तो हम बाहर नहीं निकलने हैं तो नहीं निकलेंगे, गवर्नमेंट अगर नहीं बोला, पुलिस प्रशासन नहीं बोला तो हम बाहर घूम रहे हैं। तो इसको हम अवेयरनेस जितना भी दे दें, गवर्नमेंट से जब तक आता है नहीं है तब तक ये पालन नहीं करते हैं। बाकी हम डेली बेसिस में जहाँ पे गैदरिंग होता है वहाँ पे हम जाते हैं, ऋषिराम गुप्ता जी, हम साथ में जाके उनको अवेयरनेस देते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करो। कोई मतलब जो कंपनी वगैरह में, बाकी जो परचून दुकान वगैरह में जाके भी कई बार हमने बताए हैं कि इस तरह डिस्टेंस मेंटेन लेके काम करो। बाकी सरकारी हॉस्पिटल में बाहर गाड़ियाँ खड़ी करना, हर जगह हम अवेयरनेस दे रहे हैं पब्लिक को कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, क्योंकि बीमारी गया नहीं है, बस लॉकडाउन हटाया गया है। KRC जी, और NGO की तरफ से और कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम, आप शायद कुछ योगा का भी कुछ करने जा रहे हैं? अभी एक प्लानिंग बना रहे हैं हम पुलिस के लिए, कि पुलिस वाले काफ़ी जो है मेहनत करके धूप गर्मी उसके अंदर लगे हुए थे, तो उनको भी जो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके एक योगा का प्रोग्राम की हम प्लानिंग चल रही है, जो जल्दी ही हम उस पर काम कर पाएंगे, ताकि उन लोगों के अंदर भी अपनी जो है एक एनर्जी लेवल बढ़े और वो काम के लिए पूर्ण सक्षमता से कर पाएँ। अच्छा, तो ये प्रोग्राम आप कब से शुरू करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो योगा डे भी आने वाला है। हाँ, आज हमने इसका प्लानिंग किया है। अच्छा। तो अभी मैं SP साहब से भी जाके मिलूंगा, क्योंकि उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ। उसके बाद जैसे ही वो हमें जोन सी डेट देंगे तब से ही हम इसको जल्दी खाली वो पुलिस वालों के लिए क्यों, बाकी जनता के लिए भी तो आप कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि अभी जो है जो महामारी चल रही है, इसके अंदर और लोगों को इकट्ठा करके और योगा कराने के लिए फिर जो है मेंटेनेंस करना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो दूरी रखनी है, जो सोशल डिस्टेंस को रखना है, वो आम आदमी को समझाने के लिए थोड़ी ताकत चाहिएगी, और पुलिस वाले ये खुद ही और लोगों को करा रहे हैं, तो प्रशासन भी साथ रहेगा तो दूरी बनी रहेगी और आसानी रहेगी। इसलिए अभी हम इन्हीं को लेकर चल रहे हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम जैसा ही इसका रिजल्ट का हमें पता लगेगा, हम आम पब्लिक के लिए भी प्रार्थना करेंगे पुलिस प्रशासन से कि हमें जो है अनुमति दे और हम वो अगला भी कदम उठा पाए। तो KRC जी, आज तो पहला ही दिन है, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? जो पहले लॉकडाउन था, क्या वो हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए बेटर था, कि क्योंकि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट थी तो आपको लगता है वो ज़्यादा बेटर था, कि ये सिचुएशन ज़्यादा बेटर है? सच में अगर हम यहाँ के लोगों की मानसिकता से अगर बात करें तो निश्चित रूप से वो ठीक था। क्यों, हम लोगों को पता नहीं क्यों ऐसी आदत पड़ गई कि अगर हम पे डंडा घूमता है, प्रशासन प्रेशर बनाता है, तो हम उसको बड़ी आसानी से साथ मानते हैं, और अपनी ही इच्छा के साथ अपने आप को बाउंड करने के लिए, जैसे जनता द्वारा अगर इस लॉकडाउन को स्वीकार किया जाए कि जनता लॉकडाउन है, तो निश्चित रूप से कोई ताकत नहीं कि हमें जो है परेशानी आएगी। क्यों, हर व्यक्ति समझदार है, उसको फॉलो करने की एक ताकत चाहिए कि वो मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि मुझे तो ऐसा करना ही करना है, तो कर पाएगा। तो फिर इंडस्ट्री को देखिए, इंडस्ट्री को तो कितना प्रॉब्लम्स हुए, बिकॉज हमने लेबरर्स भी लूज़ किए, इंडस्ट्री ने अपना बिजनेस भी लूज़ किया, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन बेटर? ये सिचुएशन भिवाड़ी के लिए बड़ी भयानक और खतरनाक है, क्योंकि भिवाड़ी जो बसा हुआ है वो मात्र इंडस्ट्रीज से बसा हुआ है। अगर इंडस्ट्रीज है तो हम है, हमसे इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज से हम लोग हैं। तो अब जो लेबर का जो यहाँ से पलायन हो गया, उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो इंडस्ट्री चल कैसे पाएंगी? चल नहीं पाएगी तो यहाँ के आम व्यक्ति, छोटी छोटी दुकान वाले,
छोटे छोटे जो इन्होंने किराए के लिए मकान बना रखे हैं, या जो भी कुछ स्कूल खोल रहे हैं, जो भी सब कुछ सारा घूम फिर के इंडस्ट्री पर ही आता है। तो अगर ये व्यवस्था सही जल्दी से नहीं बैठी और गवर्नमेंट ने इधर ध्यान नहीं दिया तो हम लोग बहुत फेल हो जाएंगे, और हम फेल हो गए तो भिवाड़ी के भविष्य के लिए बहुत खतरा है। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही प्रार्थना करूँगा कि वो इन के प्रकार जो प्रयास करे कि लेबर जो बच रही है उन लेबर को तो यहाँ काम पे पूर्ण रूप से लगाए, बाकी और लेबर को भी आह्वान करे कि वो जल्दी से जल्दी आए और भिवाड़ी पहले की तरह आबाद हो। अच्छा, और खेरोद आपको इस मामले में क्या कहना है? सर मैम, एक इंडस्ट्रियल एरिया जो इफेक्ट था, पिछली बार जो इंटरव्यू था उसमें बताया था कि जो सैलरी के लिए आपका भी न्यूज़ कई बार दिखा है इसके सैलरी को लेकर, लेटेस्ट न्यूज़ की सैलरी वगैरह नहीं मिल रहा है वगैरह। तो इकोनॉमिक जो है लेबर पर टिका हुआ है भिवाड़ी का, क्योंकि भिवाड़ी का कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंप्लीट निकलती है। कोई भी आप देख लो, जैसे बीकेडी हो गया वो भी ट्रायल निकालते हैं, बाकी जैसे कंपनी हो गया कंप्लीट नहीं निकलती, जैसे हीरो होंडा है वो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग निकालते हैं अपना प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ज़्यादातर पब्लिक मतलब लेबर क्लास के हैं, तो उनको किसी तरह का कमी हुआ, अभी लाखों संख्या में पब्लिक मतलब लेबर जा चुके हैं। अभी आज की डेट में जो सिचुएशन है, काफ़ी सारे कंपनी को मेरे साथ कॉल आ गया कि क्यों हमको लेबर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। अब ये सिचुएशन दोबारा आ गया, वो 2 महीना सैलरी के लिए नहीं देखें कि भविष्य में क्या होगा, जब लॉकडाउन खुल गया अब लेबर को उनको ज़रूरत है। तो कहना मतलब अभी भी जो लेबर हैं जो नहीं है, कुछ मकान मालिक परेशान किए वो निकल गए, काफ़ी सारे आपके न्यूज़ चैनल में भी आए हैं, और कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिला। तो इस जो ये जो सिचुएशन है, अगर उस टाइम हैंडल करते आज लेबर का प्रॉब्लम नहीं आता। और मैं ये कह रहा हूँ आज नहीं, अब जो लेबर जो गए हैं वो पूरी फैमिली के साथ गए हैं, अभी कम से कम नहीं तो 3 महीने 4 महीने से पहले आने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लेबर के लिए यूनियन आएगा और वैकेंसी बहुत सारी निकलेगी, वो बहुत बड़ा मतलब सिचुएशन क्रिएट होने वाला जा रहा है। तो ग्यारसी जी, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भिवाड़ी को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस समय जो परिस्थितियाँ उनके साथ समझौता तो करना ही पड़ेगा, किंतु फिर भी जो है इसमें प्रशासन का रोल ज़्यादा है कि प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाएं करे, जो जितने यहाँ लेबर रह रही है उन लेबरों पे भी फोकस करे। इंडस्ट्री वाले तो करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री चलानी है, तो इंडस्ट्री वालों को भी कुछ सहूलियत बढ़ाए, जैसे बिजली के अंदर है उसके कुछ रेट कम करे, और चीज़ों के कुछ रियायत दे, ताकि जो है उनका नुकसान भी भरपाई हो, और वो लेबरों के साथ जो है नम्रता से और अच्छे व्यवहार के साथ काम पे लगाएं, ताकि उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से होना शुरू हो और उसकी मात्रा भी बढ़े। वो सब कुछ होगा तो ही भिवाड़ी आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और ये पहला हमारा फर्स्ट डे था लॉकडाउन का, तो इसीलिए हम लोग एक जानकारी भी लेना चाहते थे। ग्यारसी जी, कुछ आप कहना चाहेंगे भिवाड़ी को बिफोर वी एंड दिस एपिसोड? बिल्कुल, इसके लिए यही है कि पूरी भिवाड़ी से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने आप में बचाव के लिए जो हमारे सरकार ने जितने भी नियम बताए हैं अपनी मेंटेनेंस करते रहें, उसको जो सोशल डिस्टेंस है उसको बनाए रखें, बाहर जब भी निकले मास्क लगा के निकले, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए हमारे पास यही एक तरीके हैं। जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हम बिल्कुल अपंग की तरह हैं, और अपंग होने के कारण तो हम बिल्कुल दूसरों पे निर्भर ना हो, अपने आप पे निर्भर रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और खेरोद, आपको कुछ कहना है इसके बाद? मैम, ये करूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, और बाकी हेल्दी रहिए। कोरोना के लिए तो एक ही है, हेल्दी रहो तो कोरोना इफेक्ट नहीं करता है। टाइम पे खाना खाना, सोना इत्यादि, और डिस्टेंस मेंटेन तो पहले हैं, और सैनिटाइजर वगैरह, साबुन में हाथ धोना, तो ये आप डेली कंटिन्यूस में काम करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल योगा भी करें थोड़ा हेल्दी रहने के लिए, उसमें भी कोरोना आपको पॉजिटिव मिल सकता है कि हाँ। चलिए, और जैसे आप सुन रहे थे ग्यारसी जी को और खेरोद को, लॉकडाउन तो हो गया है, मतलब लॉकडाउन तो ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, और हो सके तो घर के अंदर ही रहिए, क्योंकि हम ही लोग को अपना प्रिकॉशन और देखभाल अब करना है। धन्यवाद। धन्यवाद।